हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूँ आपकी डिमांड पर। बहुत सारे लोगों ने चूँकि कमेंट किया था, तो उन्हीं की डिमांड पर मैं लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश जेल विभाग में आई हुई वैकेंसी है जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक जेल अधीक्षक। तो उसका क्या सिलेबस है, डिटेल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट में भी कुछ रूल बुक डली है अपनी एएसबी की, उसमें से एक सिलेबस दिया हुआ है। वो सिलेबस आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, सहायक जेल अधीक्षक का और जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड का, है ना। तो लेकिन क्या है, वो सिलेबस एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। और जो हमारे नए एस्पिरेंट हैं, नए जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये लेके आया हूँ डिटेल सिलेबस। तो आप देख सकते हैं ये इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दूं। अपन देखेंगे सबसे पहले क्या डिटेल सिलेबस, उसके बाद में अपन एक देखेंगे इसमें एक मिनी मॉक टेस्ट, 20 क्वेश्चन का मिनी मॉक टेस्ट आएगा, जिसमें 5 जो अपने सब्जेक्ट है वो सारे ही सब्जेक्ट कवर रहेंगे और एक सब्जेक्ट के लिए उसमें 4 क्वेश्चन है। और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो इसी एग्जाम में भी आए हुए हैं, और एज इट इज आपको ये बहुत से ऐसे जो एग्जाम्स हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें भी ये रिपीट हुए हैं, है ना। तो इसको आप विशेष तौर पे सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो उसको आप गूगल कीजिएगा, और गूगल करने के पश्चात कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। जो पता है आपको वो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप जो क्वेश्चन की नंबरिंग उसमें हो रखी है वो आप ऑप्शन जैसे कि हिंदी के लिए H, या फिर सीधे क्वेश्चन नंबर ही आप डालें Q1, और उसका आपका जो भी आंसर आपको लग रहा है ABCD जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अपन देखेंगे कि एक राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि फाइनली अपन इसमें सिलेक्ट हो जाए और एक सीट अपनी इसमें हो जाए। तो चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं और सीधे आपको जो डिटेल सिलेबस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बिल्कुल वो डिटेल सिलेबस को देख पा रहे होंगे, ये है ना। तो इसकी आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हो सके तो कहीं आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो ये ऐसा सिलेबस शायद ही कहीं आपको डिटेल में मिलने वाला होगा। ये भी सब्जेक्ट वाइज है। मेरा प्रयास यही रहा है कि आपको एक स्लाइड में एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो पूरा मैं दे दूं। तो आप देखिए क्या हिंदी का सिलेबस है, फिर उसके बाद में क्या साइंस का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है। और आप इसको या तो कहीं नोट कर लीजिए, टॉपिक वाइज मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद अपने को क्या इंग्लिश का और जीके जीएस का आपको सिलेबस मिलेगा। जीके जीएस के सिलेबस में बस थोड़ा सा डिफरेंट और अंतर या थोड़ी सी और चीज़ ऐड करने वाली है, जो कि इसमें जो सिलेबस में दे रखा है ये इंडिया के लिए हिस्ट्री है, इंडिया की जो जियोग्राफी है वो है, पॉलिटी है। इसी तरीके से अपन को एमपी का एग्जाम है चूंकि, तो एमपी के लिए भी उसको ऐड कर लेना है। ये सारे ही टॉपिक एमपी के भी पढ़ने हैं। और मेन में एमपी जीके पे जो आ रहा है, अभी शायद कंपनी जो चेंज हुई है एपटेक आई है, तो उसने एमपी जीके से अगर पूछे जा रहे क्वेश्चन तो नदी, बांध और परियोजनाएं, इनसे ज्यादा वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एमपी के लिए आप ये 3-4 टॉपिक कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि 20 नंबर का जीके जीएस है, उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं आने हैं। तो एमपी का वेटेज उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन ही रहता है। बाकी इसमें करंट अफेयर्स आप ऐड कर लें, एमपी का करंट अफेयर्स, इंडिया का और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल सिलेबस समझ में आया होगा, और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें और या फिर कहीं भी नोट कर लें। चलिए इसके बाद अपन शुरू करते हैं मिनी मॉक टेस्ट। और मिनी मॉक टेस्ट में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इसमें 20 क्वेश्चन है आपके लिए, और ये एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक चलने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन अपन ने शुरू हो चुके हैं। और इसमें जो है जो 5 सब्जेक्ट जो आने वाले अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, वो सारे ही सब्जेक्ट को कवर करके ये 20 क्वेश्चन मैंने लेके आया है। और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं,
बहुत सारे एग्जाम में ये बार बार रिपीट हुए हैं। एज इट इज मतलब जैसे ही के तैसे हूबहू ऐसे ही रिपीट हुए हैं। मैंने आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा उसको एडिट करके यहाँ पे लेके आया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं इन 20 क्वेश्चनों में से आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं और आपका कितना स्कोर इसमें आता है। जितना भी आपका स्कोर आए ईमानदारी से आप जो है कमेंट में उसको लिखिएगा कि 20 में से आपका कितना स्कोर हो रहा है। और क्वेश्चन आपको जितने भी पता हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप उसको दीजिएगा आंसर। जैसे क्वेश्चन 1 का ABC इस तरीके से करके, या क्वेश्चन नंबर 2 का ABC इस तरीके से, है ना। तो हिंदी के हैं, फिर आपको क्या इंग्लिश के, साइंस के, मैथ्स के, जीके, जीएस के, इन सारे ही जो है सब्जेक्ट पर आधारित ये मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है। इसमें 20 क्वेश्चन हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इसको, और मैथ्स के लिए आप थोड़ा सा अगर समय लगे तो उसको रोक लीजिए और सॉल्व करके देखिए पहले, और नहीं बने तो फिर उसका आप सॉल्यूशन देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन बन तो जाने चाहिए, कंटिन्यू रिपीट होने वाले ये क्वेश्चन है। और ऐसा ना हो कि ये जो 20 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन हूबहू यही देखने को फिर से मिल जाए, फिर से रिपीट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये रिपीट हुए हैं कंटिन्यू। इनफैक्ट व्यापम के एग्जाम में भी कंटिन्यू रिपीट हुए हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर का जो जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड सहायक जिला अधीक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आए हुए हैं क्वेश्चन, एज इट इज वैसे ही है, मैंने आपके लिए जो लाके रखा है ना। तो और इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि जो मतलब सारे ही अगर ना बने, जो बने तो उसका जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये चल रहे हैं क्वेश्चंस, इनको पढ़िए आराम से, एकदम शांत मन से होके, और उसका आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक अपन ने देखे हैं, उन्हीं टॉपिक में के अंदर से बन के फ्रेम करके जो है अपन ने ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन को, ये वही क्वेश्चंस हैं जो अभी अपन ने डिटेल में टॉपिक्स देखे हैं, सिलेबस देखे हैं, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। तो इनका आप आंसर दें। और ये जो क्वेश्चंस हैं, आप जो नहीं बनेंगे तो आप उस पर गूगल पे डालिएगा या यूट्यूब पे डालिएगा। उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें और आपको नई जानने को मिलेंगी उसको भी आप थोड़ा सा एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। क्योंकि अधिकतर व्यापम में यही होता है कि मान चलो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यही क्वेश्चन पूछा है उनने साइंस का लिटमस पेपर वाला, या फिर वो उत्सर्जन जो अंग है, क्या उत्सर्जी, इस तरीके से, मतलब कोई भी एक जो टॉपिक है उससे अगर क्वेश्चन पूछा है तो कंटिन्यू उसी टॉपिक से उठा के उसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चंस वो फ्रेम करता है, उसी से रिलेटेड वो चीज़ें पूछते रहता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपका ये पूरा टेस्ट हो चुका होगा, आपके जो है 20 क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे और आपने आंसर भी किया होगा। जो नहीं बना होगा तो उसको डेफिनेटली आप जाइए गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, जहाँ भी आपको उचित लगे बुक्स में, उसको देख के आंसर कीजिए और उसके इर्द गिर्द जो टॉपिक है उसको कवर कर लीजिएगा, है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा। अब चलिए ठीक है, अब ये तीसरा जो इस वीडियो का भाग है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, है ना। इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर, 5 सब्जेक्ट है। इस बार जो है माइनस मार्किंग आ गई है 0.25 की, है ना, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अपन क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, तो आप इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्या TS, PA, MA और TR ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा। TS मतलब क्या, जो टॉपिक्स मैंने सिलेबस में आपको बताए हुए हैं पहले, आपने भी उनको देख लिया अच्छे से, उसको नोट करके रख लिया है, उसको
उन एक एक टॉपिक्स को आप यूट्यूब के माध्यम से कवर करिए या फिर बुक्स के माध्यम से कवर करिए, जहां आपको सही लगता है। कोई आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं वहां से कवर करिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसको आप क्या स्टडी करिए, उन टॉपिकों के बारे में स्टडी आप यूट्यूब से करें, चाहे बुक्स से करें या गूगल से करें, ठीक है, वो कीजिएगा। ये हो गया अपना टीएस। उसके बाद आप पीए मतलब क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद सॉल्व करने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए। और अगला है क्या, एमए मतलब मॉक टेस्ट। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन जो कंपनियां हैं या ऐप है, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया या फिर और भी जो कोचिंग संस्थान है वो भी चला रहे हैं, उनके भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व कीजिए। और उसके बाद फिर उसको एनालिसिस कीजिए। और उसके बाद देखिए कि क्या आप सॉल्व करने में आपको आसानी है और किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी टॉपिक को फिर से आप लेके जाइए यूट्यूब में, चाहे गूगल में, चाहे बुक्स में, कहीं से भी उसको क्लियर कीजिएगा। फिर उसके बाद में कंटिन्यू इन्हीं टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। और ये जो मैं बता चुका हूँ, आप क्या प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, जो टॉपिक में डाउट है उसको आप क्लियर कीजिएगा। तो ये अगर आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी तो निश्चित रूप से मानिए आपको इस वैकेंसी में एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, और वो भी अच्छे रैंक के साथ पक्की हो जाएगी। और सिर्फ अटेम्प्ट की सब बात करते रहते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है और जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड का जो कंबाइंड एग्ज़ाम है, तो इसमें मान के चलिए बहुत अंतर है दोनों में, ज़मीन आसमान का एक तरीके से कह सकते हैं अंतर है। उसका सिलेबस आप देख चुके हैं। एमपी कांस्टेबल का मैं कहूँगा कि जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की तुलना में जो है सिलेबस इजी रहता है उसमें, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके ज़्यादा रहते हैं तो आपके नंबर अच्छे आते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपके पास में 5 सब्जेक्ट हैं और क्वेश्चंस, क्योंकि जीके के क्वेश्चन हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं, मैथ्स और उसके बाद में क्या है, इंग्लिश, हिंदी। तो इस तरीके से 5 इसमें सब्जेक्ट हैं। तो इसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के वो पूछता है और ज़्यादा स्कोर इसमें लोग नहीं कर पाते हैं। मान के चलिए क्या, जिनने 82 अगर अटेम्प्ट कर लेता है वो इस बार, तो वो लगभग कह सकते हैं उसको मनचाही पोस्ट उसकी मिल जाने वाली है। बाकी 75 अगर आप कर लेंगे स्कोर इस वैकेंसी में, तो आप कोई भी कैटेगरी में हो तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन इस बार इसमें हो जाने वाला है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये जो बताई गई चीज़ें हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो कीजिए लाइक, और अपने दोस्तों, मित्रों, ज़रूरतमंदों, यारों को कीजिएगा शेयर। और साथ ही साथ आपको और क्या चीज़ें चाहिए या फिर किस चीज़ के बारे में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपके उन्हीं कमेंट पर आधारित वीडियो जल्दी ही लेके आने का जो है प्रयास करूँगा। और अंत में अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे लोग जो है दोस्त हमारे भाई बाहर हुए होंगे 1 नंबर से, 0.2 नंबर से, है ना। पहले भी इसका मैं एमपी पुलिस का कांस्टेबल का कट ऑफ बता चुका था, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। मैं पहले भी ये एडवाइस दे रहा था कि इस बार जो है पेपर नहीं, आपका जो है फिजिकल डिसाइड करने वाला है कि आप जितना अच्छा आपका फिजिकल रहेगा तो आपकी जॉब सुनिश्चित हो जाने वाली है। लेकिन लोगों ने क्या 80 90 जिनके नंबर आ रहे थे, 85 नंबर आ रहे थे, तो वो श्योर थे कि बोले हमें एवरेज भी अगर अपना जो है 55 50 60 अगर बोले हम फिजिकल में ले आएंगे तो सिलेक्शन हो जाने वाला है। मैं उसी समय बोला था, क्योंकि पेपर का जो इस बार जो लेवल देखने मिल रहा था, बहुत कहना चाहिए असमानताएं थी उसमें, कि किसी शिफ्ट में जो पेपर आ रहा था बहुत इजी आ रहा था, किसी में मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, लोगों से पूछा तो, और उसके बाद में क्या है, एक फ्रेंड ग्रुप रहता है ना, सर्कल रहता है, समझ में जाता है कि भाई कौन किस स्तर का बंदा है या फिर किस लेवल की उसकी तैयारी है या फिर कितना वो अपनी प्रिपरेशन में परिपक्व हो चुका है। तो उन्हीं के मार्क्स में भी बहुत अंतर देखने मिल रहा था कि 5-6 अगर मित्र हैं तो किसी शिफ्ट का जो है ये बंदा जो दे के आया है उसके नंबर एकदम पहुंच गए हैं 90, किसी के 87 86, और कोई एक ऐसा बंदा बहुत ब्रिलियंट है लेकिन वो रह गया 75 76 में, है ना। तो उसी समय ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि पेपर जो है, पेपर में बहुत भिन्नताएं हैं, किसी में इजी है, किसी में टफ है। और हुआ वही है कि आपने देखा 19 19 13 13 नंबर, 15 15 नंबर कम हो गए हैं लोगों के, ना। लेकिन हालांकि इतना तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। बाकी जिनका भी फिजिकल में
नंबर 70 के प्लस में रहा है तो उनका श्योर ही हो गया है, कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन इसमें हो गया है। बाई चांस डीएफ नहीं मिला तो उनको ऐसा मिल चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अपने को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। ये आपको अच्छा मौका मिला है, उसमें आप रह गए कुछ नंबरों से, तो इसमें अपना अपन बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद भी और वैकेंसी आने वाली है एमपी पुलिस में। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में हमें दीजिए अब इजाज़त। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, है ना, ताकि आगे ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो अगर आए तो आप उनसे चूक ना जाए, उनको देखने से, उनकी इन्फॉर्मेशन पाने से। तो कीजिए बेल आइकन को प्रेस। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।